उमरगांव तालुका में गौवंश संकट गहराया। गोचर जमीन होते हुए भी नहीं है एक भी सक्षम गौशाला। उमरगांव तालुका, जो कि औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है और जहां से सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व मिलता है, वहीं आज उसी तालुका में गौवंश की हालत बेहद दयनीय बनी हुई है। गोचर जमीनों की पर्याप्त उपलब्धता होने के बावजूद अब तक एक भी सुव्यवस्थित और सक्षम गौशाला का निर्माण नहीं किया गया है। परिणाम स्वरूप आज गौवंश सड़कों पर लावारिस भटक रहा है, जिससे लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। कई बार निर्दोष लोगों की जान जा रही है तो कई गौवंश गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि गोचर जमीनों पर अवैध कब्जे, भूमाफियाओं द्वारा निर्माण और चरागाहों का तेजी से लुप्त होना प्रशासनिक लापरवाही की ओर साफ इशारा करता है। गाय सिर्फ एक पशु नहीं बल्कि हिंदू आस्था का प्रतीक है। दूध, दही, घी, मक्खन जैसे पोषक तत्वों से लेकर खेती तक गौवंश ने हमेशा मानव जीवन को सहारा दिया है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब गौ माता के संरक्षण की बात आती है तो जिम्मेदार मौन क्यों हैं? और गोचर जमीनों पर कब्जा करने का अधिकार आखिर किसने दिया? स्थानीय लोगों की मांग है कि उमरगांव तालुका में जल्द से जल्द एक बड़ी और आधुनिक गौशाला का निर्माण हो, गोचर जमीनों को अतिक्रमण मुक्त किया जाए, गौवंश संरक्षण के लिए ठोस नीति बनाई जाए ताकि न सिर्फ गौवंश सुरक्षित रहे बल्कि सड़क दुर्घटनाओं पर भी लगाम लगाई जा सके। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर मुद्दे पर कब तक कार्रवाई करता है। आज हम बैठे हैं यहाँ सरीगांव श्री ब्रज गोवर्धन पीड़ाग्रस्त गौशाला सरीगांव में। यहाँ पर पीड़ित और एक्सीडेंटल गायों की सेवा की जाती है। यहाँ पे जो राजस्थान के शंभू भाई गुजर है वो पिछले 7 सालों से यहाँ सेवा दे रहे हैं। तो आज हम मुलाकात करेंगे अपने शंभू भाई गुजर से। शंभू भाई, ये गौशाला कितने साल से आप चला रहे हैं? जय गौ माता, जय गोपाला। श्री ब्रज गोवर्धन पीड़ाग्रस्त गौ सेवा कम से कम 7-8 साल हो गए हैं हमको सेवा करते हुए। तो यहाँ पे ये गौशाला जो आपने चलाई, तो उसकी प्रेरणा आपको कैसे और कहाँ से मिली कि आपको गौशाला करनी है? प्रेरणा हमने यहाँ देखा, मेरी दुकान भी है, बिजनेस करता हूँ मैं, मेरा धंधा भी है, तो वहाँ हमने देखा यहाँ गौ माता का कोई है ही नहीं है। तो फिर हमारी टीम खड़ी की और हमने रात को भी ये सब चालू किया। गाय को इंजेक्शन मार के भर के ले जाते थे। उस हिसाब से हमारे को ऐसा लगा कि हम गौ माता की सेवा करें। फिर हमने गौ माता की सेवा की तो राय परिवार को बोला, तो हमको राय परिवार ने जगह दी गौ माता की सेवा करने के लिए। और आज यहाँ पे 350-400 गौ माता एक्सीडेंट वाली है और उसकी सेवा हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो गौशाला के आपका जो ट्रस्ट है वो किस नाम से ट्रस्ट है, और आपके ट्रस्ट के साथ और कोई ट्रस्ट जुड़ा हुआ है? नहीं, ट्रस्ट कोई जुड़ा हुआ नहीं है। सत्यपथ चैरिटेबल ट्रस्ट एक ही है हमारा और उसी के जरिए हम ये गौ माता की सेवा कर रहे हैं। अच्छा शंभू भाई, अभी कल सरीगांव में एक गौ हत्या को लेके एक वारदात हुई और इस वारदात से पूरे यहाँ पे जो हमारा माहौल है वो पूरा थोड़ा तंग रह गया है। तो आप इस विषय पे क्या बात करेंगे? देखो, मैं तो गौ माता से बहुत ही प्यार करता हूँ और गौ माता मेरे लिए मेरी माँ है, वो माता नहीं है। मेरी माँ बोल तो खाली उसने जन्म ही नहीं दिया मेरे को। और आज जैसे अपन सब इकट्ठे हुए ना, उसी तरह से इकट्ठे होकर अगर गौ माता की अपन ये करेंगे तो एक भी गौ माता नहीं कटेगी। और अपने हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, अपन विवाद तो खड़ा होएगा ही होगा। अपनी गौ माता को काटेंगे तो अपन विवाद खड़ा करेंगे ही, वो तो 101 है ही है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि प्रशासन भी मिलके गौ माता के लिए अगर जगह का कोई अनुदान करे तो अपन गौ माता को बचा सकते हैं। गौ माता रोड पे नहीं रहेगी। हमें मालूम है गौ माता जिसकी है उन्होंने मालिक ने रोड पे छोड़ दी, दूध पी लिया, उनका जो भी ये व्यसन करना था गोबर ले लिया, उनका काम हो गया, रोड पर गौ माता को छोड़ दिया। उसके बाद गौ माता का तो कोई है नहीं। अगर अपना ही खोटा छिका रोड पे रहेगा तो उसको तो फिर लोग क्या करेंगे? लोग तो उठाएंगे ना, उसको गैर कानूनी फायदा लेंगे ना। उससे अच्छा मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट, प्रशासन, MLA साहब सब मिलके अगर गौ माता के लिए अगर जगह का अन्वेषण ये करे तो अपन गौ माता को बचा सकते हैं। दूसरा कोई उसके लिए ये नहीं है। और मेरा एक ही कहना है कि हिंदू भाई, मुस्लिम भाई सब एक बन के रहेंगे और गौ माता भी सुरक्षित अपने घर पे रहेगी। जय हिंद। तो आप सुन रहे थे शंभू भाई को, जिन्होंने बताया कि अगर सरकार द्वारा इन लोगों को यहाँ गौशाला बनाने के लिए अगर जगह दी जाए तो सभी गौवंश जो है वो गौशाला में रहे और